मिला है। साल 2014 में पीएम मोदी ने मोतिहारी चीनी मिल का जिस तरीके से जिक्र किया था, वो जिक्र अब सियासी मुद्दा बन गया है, क्योंकि आज तक मोतिहारी में चीनी मिल नहीं चालू हुई। सत्यम शिवम सुंदरम बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सावन के महीना चल रहा है, शिव भक्त जो है कांवर लेकर के अपने मंजिल तक पहुंच रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम मतलब इसमें सत्य ही सुंदरम, सच जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी सुना होगा आपने, सत्यमेव जयते। जज साहब के सामने कोर्ट की जो उसमें स्लोगन में और हिंदू मान्यता भारत में जो है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, ये बहुत अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और मुवक्किल जो है अपनी एक्यूज को लेकर के जज साहब के सामने जब खड़े होते हैं तो कसम दिलवाता है, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। दोस्तों नमस्कार, बेरोक टोक में स्वागत है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब भाषण बहुत अच्छा देते हैं, उसकी भाषण लिखने वाला भी तारीफ का लायक है। और भाषण के साथ साथ अपनी रैलियों में अपनी जो भाषण की वाणी जो है, उन दोनों की गठजोड़, जो भाषण की जो भाषा जो है, इसमें किसी और दूसरे नेता के साथ जो है उनकी कोई तुलना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी साहब के वाणी जो है आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस वक्त उस व्यक्ति तक की दिल पर घायल हो जाता है। यानी कि इतनी असरदार प्रधानमंत्री मोदी साहब के भाषण में होते हैं, इतनी मैग्नेटिक पावर, एक सेंट्रीफ्यूगल पावर एक मोदी साहब के भाषण में होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक भारत में मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो वाजपेयी साहब के बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो भाषण जो है एक तारीफ कलाई, तारीफ, यानी कि उनके मुकाबले में कांग्रेस में हो चाहे भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो है मोदी साहब के मुकाबले में कोई भाषण देने वाला नहीं। परंतु आज मोदी साहब ने वादाओं का रेला लगा दे, वादाओं का बाढ़ आ गए। जो मोतिहारी चीनी मिल के पास जो रैली में जो वादा किया था, मोतिहारी चीनी मिल के चीनी के चाय पीने के लिए आएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मोदी साहब के नसीब में उस चीनी मिल का चीनी चाय कभी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि उस चीनी मिल को रेनोवेशन या उसको रिवैम्प या उसको रिकंस्ट्रक्शन करने में भी लगभग मोटा मोटी जो है 8 से 9 साल और लगेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी साहब के उस भाषण में, उस रैली में, प्रधानमंत्री साहब ने तो नहीं बोला था, लेकिन जो डिप्टी सीएम जो बिहार के, उन्होंने बताया कि मोदी साहब ने बिहार में इतनी धन, इतनी बजट, इतनी योजनाएं दी, 14 लाख करोड़ रुपए जो है उस बिहार में इस 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिए। बहुत ही योग्य, बहुत ही तारीफ के लायक है। लेकिन वो 14 लाख करोड़ जो है एक 1.27 लाख करोड़ पर एनम लगता है। अगर इतनी पैसे आया तो बिहार में वो इतने पैसे कहां चले गए? इतनी बिहार आज भी जो है सबसे पिछड़ा हुआ, एजुकेशन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी हाल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। दोस्तों मैं बोधगया 1 महीने पहले बोधगया था। बोधगया में जो यूनिवर्सिटी है उसका हाल देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई यूनिवर्सिटी है, इसके दीवारें, इसकी जो कंपाउंड जर्जर हालत में, यानी कि उस यूनिवर्सिटी के जो दीवारें जो है वो अपनी आखिरी सांस में खड़े हैं। दोस्तों बैंक अकाउंट की बात की, बैंक अकाउंट जो है 45 करोड़ जो है बैंक अकाउंट, जो वर्ल्ड बैंक की आंकड़े हैं, भारत में जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 45 करोड़ बैंक अकाउंट जो जन धन योजना की। इसके कारण यह है कि राजीव गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कहना है कि 1 रुपए सेंटर से भेजता है तो उसमें 15 रुपए जो लाभार्थी तक का आता है। इसको कट करने के लिए एक अच्छा माध्यम था। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो है जन धन योजना के हर खाते में जो है जो पैसे आने का, जो लाभार्थी तक, अपनी जो बेनिफिशियरी तक जो बेनिफिट को पहुंचाने के लिए जन धन खाते को खुलवाया था। लेकिन इसी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है कि 17 करोड़ जो है खाता जो है इनएक्टिव हो गए, यानी कि 17 करोड़, 17 से लेकर के 20 करोड़ तक की जो है उन खाते में 1 रुपये नहीं आ रहा है। इसके कारण तो यही बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी साहब और वर्ल्ड बैंक और भारत की जो निर्मला सीतारमन जी, ये लोग बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकते इसके कारण क्या है। घोषणा पे घोषणा। अब बिहार में जो है स्कूल कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, अस्पताल की बात देखिए। अस्पताल, एम्स की घोषणा की, लेकिन एम्स की हालत क्या है ये सब ने आज कुछ दिन पहले देखा है। और
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था, जो लल्लू प्रसाद यादव के आज से 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले, वैसे तो 15-20 साल से जो है बीजेपी के सरकार उधर भी चल रहे थे, लल्लू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के समय पर, यानी कि लगभग 30 साल से पहले की बात है ये, वहां पर जंगल राज कहा जाता था। लेकिन आज जो जंगल राज है, ये महाजंगल राज, अस्पताल के अंदर घुस करके 5 लोगों ने गोली मारी, वो भी शहर की, पटना शहर के अस्पताल के अंदर। ये जो है लोगों को सोचना है, जंगल राज और महाजंगल राज की जो तुलना जो है वो करना है। और जो 14 लाख करोड़ रुपए जो बिहार को दिए गए पैसा, वो कहाँ गए इस इलेक्शन पे, मुझे ऐसे लगता है कि जनता को हिसाब किताब लेना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों के पहले जो है बिहार में कितने पुल गिरे थे, मेरे गिनती में जो 17 पुल गिरे थे, वो बिहार की जनता को उसका हिसाब किताब, ये मौका है, क्योंकि 5 साल में एक ही मौका मिलता है जनता को, जो वोटर्स को एक ही मौका मिलता है, तो ये हिसाब किताब इस बार ले लेना चाहिए। दूसरा, बिहार में वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा जो घोटाला जो है वो होने जा रहा है, हो चुका है। ये वोटर लिस्ट ऑलरेडी बन चुका होगा इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, अभी तो सिर्फ बाहर देखा हुआ है। क्योंकि अजीत अंजुम ने जब अपने कैमरे में कैद किया बीजेपी का वर्कर बीएलओ के साथ मिल करके उस वोटर लिस्ट को जो अपडेशन कर रहे थे, उसकी परिवर्तन विलय कर रहे थे, उसमें जो पुराने जो वोटर्स को निकाल के नए वोटर लिस्ट के जो तैयारी कर रहे थे, तो अजीत अंजुम के कैमरे में कैद हो गए कि बीजेपी का वर्कर उसमें शामिल है। दूसरा, जो सीमांचल एरिया में जो 11 जो दस्तावेज जो मांगे गए थे, सीमांचल एरिया जो है मुस्लिम बहुमूल एरिया है, उस जगह पर उस 11 दस्तावेज में से कोई मान्यता नहीं, यानी कि आपको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, या अगर वहां पर जो है उस दस्तावेजों में अगर गड़बड़ है, आपने कुछ दिन पहले बताया कि उसमें म्यांमार की जो वोटर आ गए, नेपाली वोटर आ गए, बांग्लादेशी वोटर आ गए। पिछले 10 साल से अपने सेंटर पे आपके सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और 15 साल से नीतीश कुमार जी के सरकार है। इसका मतलब आप बहाने बना रहे थे, या आपकी कानून व्यवस्था फेल है, आपकी कानून व्यवस्था चरमा गए, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किए हैं। आपका बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है, सेंट्रल फोर्सेस आपके पास है, स्टेट पुलिस आपके पास है, आपने कुछ नहीं कर पाए। इलेक्शन में आपने गलत बयानबाजी की है। अभी जो नीतीश कुमार, तो पलटू राम भी कहा जाता है, क्योंकि पलटू राम से भी ऊपर जो है नीतीश कुमार का कोई प्रेडिक्शन जो है पहले नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा में उन्होंने बिजली फ्री देने से सीधा इनकार कर दिया था, लेकिन घोषणा में जो है 150 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहे, लेकिन लिख करके नहीं दिया, लिखा हुआ वो घोषणा नहीं था, मौखिक रूप से घोषणा किए थे कि मैं बिजली 150 यूनिट तक की पैसे देने की जरूरत नहीं, घोषणा किए थे। नेताओं की कोई भरोसा नहीं है, जब तक लिख करके ऑर्डर पास नहीं होगा तब तक भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेता सुबह एक बोलता है, शाम को एक बोलता है, और कल जो है उसकी कोई मान्यता नहीं है। जब तक लिखित पे कानून नहीं आता कोई बाध्यता नहीं है। दोस्तों, भारत में कांवड़ यात्रा चल रहा है। कांवड़ यात्रा में जो है, जैसे दिल्ली से लेकर के हरिद्वार तक की मुसलमानों की दुकानें बंद करवा दी, इवन हिंदुओं के दुकान को भी बंद करवाया, उसमें प्याज के हवाले देते हुए। लेकिन देखिए, पिछले साल को जब तेजस्वी यादव मटन और जो मछली खाने के जब बात चल रहा था, तो उस समय पर जो है नरेंद्र मोदी साहब ने उसको बहुत बड़ी कटाक्ष यानी कि व्यंग के साथ एंटी सनातनी, एंटी हिंदू होने का बात कहे गए थे। लेकिन बिहार के इसी नरेंद्र मोदी साहब के जो मंत्री हैं, परसों मटन की जो है पार्टी किया गया था, यानी कि मटन बना करके अपने कार्यकर्ताओं को खिलाया था। हाथ में इतने मोटे मोटे कलावा और करची, प्लेट पे मटन के पीसेस, इसमें क्या कहा जाएगा। इस तरफ जो है अपने योगी साहब जो है इसी मंत्रिमंडल में मंत्री मटन बांट रहे हैं। दोस्तों, खेल देखते जाइए। 8 करोड़
वोटर की जो है हेराफेरी है। आगे आने वाला समय पर जो जीतेगा वो सिकंदर। लेकिन देखते रहिए वादा और वादा कैसे निभाने वाला है। घोषणा पत्र जो है एक एक्ट की तरह होना चाहिए था, यानी कि मैनिफेस्टो जो है अगर नहीं उसको निभाते हैं उसमें पनिशेबल एक्ट होना चाहिए था, लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रहा है। भारत की जनता बहुत भोले भाले और शॉर्ट मेमोरी वाला, यानी कि याददाश्त बहुत कमजोर है। देखते रहिए बेरोक टोक, और ये भी देखिए। सांसद